मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूँगा। आप अल्फाज चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जब भी जेल में उनके साथ वकला की मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है ख़बरें आती हैं, और आजकल के जो हालात हैं, जो दिन हैं, इसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाहर एक माहौल बना दिया गया है कि जनाब अब तो ये हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, अब तो ये निज़ाम बहुत मजबूत हो चुका है, अब तो इमरान खान साहब के पास बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। अब तो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई और उस जंग के बाद उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को धूल चटाई, तो कहा यह जा रहा है कि उसके बाद ये हुकूमत, ये निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब इमरान खान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ये माहौल बनाया गया। फिर पीटीआई के अंदर चाबी वाले खिलौने वो भी आपके सामने हैं कि वो ये तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हम तहरीक नहीं चला सकते, हम सड़कों पर नहीं आ सकते, आवाम नहीं निकलेगी, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। फिर एक चीज़ और आप देखें कि अंसार अब्बासी साहब को पीटीआई के अंदर से खबरें फीड की जाती हैं, पीटीआई के अंदर से अंसार अब्बासी साहब को खबर दी जाती है, और अंसार अब्बासी साहब की आप सारी खबरें उठाकर देख लें, उसमें एक पीटीआई के अहम लीडर का नाम आपको तकरीबन हर खबर में नज़र आएगा, जिससे आपको ये समझ आती है कि अंसार अब्बासी साहब जो है वो उनकी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, उस रहनुमा की, उसको अच्छा बनाकर पेश कर रहे होते हैं। और अंसार अब्बासी साहब हमेशा फेक न्यूज़ देते हैं। मसलन आप देखें, पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर लगा दी जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं। ये अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई। उसके बाद 2 दिन बाद जब अलीमा खान बाहर आई और अलीमा खान ने आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों से किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, तो अंसार अब्बासी साहब ने अगले दिन कहा इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। भाई आपको शर्म नहीं आती? आप बताएं कि आपने झूठी खबर लगाई थी कि इमरान खान शहबाज शरीफ से जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए, और अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। खबर तो आपने झूठी लगाई। अब आज फिर उन्होंने खबर लगाई जिसमें वो खुद अपनी खबर दूसरी को निगेट कर रहे हैं, पहली को निगेट कर रहे हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मैं चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बात नहीं करूँगा, मैं इस हुकूमत से इसलिए बात नहीं करूँगा, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। शहबाज शरीफ वहां तुर्किया जाता है, वहां भी जाके सलूट मार रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाएं, जहां शहबाज शरीफ जाते हैं कोई ना कोई गुल खिला के ही आते हैं, कोई ना कोई कारनामा करके आते हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब एक बाहर माहौल बनाया जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अब तो बड़ा मसला हो गया है, अब तो जल्दी बाहर नहीं आ सकते और उनका काम खराब हो गया है, अदालतें फतह हो गई हैं, 26 आईनी तरमीम के पास अदालतों के इख्तियार में कुछ आ रही हैं, ये बात तो ठीक है। तो अब इमरान खान को बात ही करनी पड़ेगी, इमरान खान को सरेंडर करना पड़ेगा। इमरान खान कमज़ोर विकेट पे हैं और ये निज़ाम स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब की आज की जो गुफ्तगू है, पिछले 2 दिन की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू ने ये कैटेगोरिकल बता दिया है कि इमरान खान ये कह रहा है कि ये जो खौफ फैलाया जा रहा है, ये खौफ मेरे जूते की नोक पर है। इमरान खान के जो अल्फाज हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था। इमरान खान ने पहले दिन जिन चीज़ों पर इनकार किया था, उन चीज़ों पर आज भी इमरान खान इनकार किया। इमरान रियाज खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इमरान रियाज खान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा थे, अगवा थे। तो अगवाकारों ने जाकर इमरान रियाज खान साहब से कहा कि इमरान खान को उठा लिया है, पकड़ लिया है, तो कितने दिनों में टूट जाएगा। इमरान रियाज खान साहब ने उनको कहा कि अगर आप पहले 8-10 दिन में बातचीत से इमरान खान से कोई बात मनवा लें, बातचीत से, तो ठीक है, नहीं उसके बाद फिर भूल जाएं कि इमरान खान पीछे हटेगा। और वही बात हुई। इमरान खान आज भी बातचीत पे तैयार है, लेकिन धौंस, धमकी, ब्लैकमेलिंग के ऊपर इमरान खान आने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार ये चीज़ नोट की है कि हम जब इमरान खान साहब बनी गाला थे या जमान पार्क थे, हम बाहर देखते थे बहुत ज़्यादा पीटीआई के हालात ख़राब होते थे, पीटीआई के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही होती थी, एक खौफ की फ़िज़ा होती थी, और हम कहते थे कि अब तो इमरान खान के लिए बड़ा काम ख़राब हो गया। जब हम अंदर जाते थे बनी गाला में या जमान पार्क में और इमरान खान से मिलते थे, ऐसे लगता था कि बाहर कुछ हो ही नहीं रहा। यानी इतने वो पुरज़म होते थे, इतने वो मतलब रिलैक्स होते थे और इतने वो पुरज़म होते थे, इतने डटे हुए होते थे, उनको कोई मसला ही नहीं होता था। वो कहते थे कर लें जो कर रहे हैं, अवाम मेरे साथ है तो जो मेरा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़
डालें, मैं डटा हुआ हूँ, अवाम डटे हुए हैं, तो जो मेरा करते हैं कर सकते हैं कर लें। अब इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू है वो एक तो पीटीआई के चाबी वाले खिलौने जो है ये बातें करते फिर रहे हैं कि अब आवाम सड़कों पर नहीं आएगी, निकलना मुमकिन नहीं है, अदालतों में कुछ नहीं बचा, दोबारा गोली चलेगी, अब लोग निकलेंगे नहीं। एक तो इमरान खान ने वार्निंग दे दी है कि दोनों तरफ विकेट के खेलने वालों की खैर नहीं है और मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं। पहले इस पे काम शुरू हुआ था, फिर रोक दिया गया। अब भी आपको पता है कि आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ बहुत ज्यादा आलिया हमजा साहिबा के खिलाफ जो है ना वो साजिशें हो रही है पार्टी के अंदर से। वो क्यों हो रही हैं? आलिया हमजा कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ ये कर रही है कि वो कह रही है कि मैं सारा हिसाब का किताब रखूंगी कि कौन इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ा है। जो बात जेल में बैठ के इमरान खान कर रहा है वो बाहर बैठा हुआ एमएनए एमपीए टिकट होल्डर कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो वो कह रही है मैं तो नोट कर रही हूं, मैं इमरान खान को रिपोर्ट दूंगी और मैं इनको फारिग करवाऊंगी, इनको टिकट नहीं मिलेंगे। इस वक्त पीटीआई की बाहर लीडरशिप और पीटीआई के एमएनएस एमपीएस टिकट होल्डर्स की अक्सरियत आलिया हमजा के खिलाफ इकट्ठे हैं कि इसको फारिग करवाओ। क्यों? वो कहती है कि बयान दो, वो कहती है अदालत पहुंचो। अच्छा उनकी तारीफ करनी चाहिए मलिक अहमद खान भच्चर साहब, वो एमपीएस को जिस तरह से लेके चल रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत से पीटीआई के लीडर्स जो पहले जिनको उहदों से हटाया गया है या जो यहाँ पे सेंट्रल उसमें बैठे हैं, उनको बड़ी टेंशन है कि ये रोज कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेती है। एक तो उसमें इमरान खान की नज़र में उसकी एक इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और लोगों में वो पॉपुलर हो रही है, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं होती। एक वाकया है वो मैं इसलिए नहीं करता कि वो जिस वकील साहब का उसमें मामला है वो क्योंकि मेरे ज़ाती तौर पे दोस्त हैं तो लगेगा कि मैं अपनी उस ज़ाती दोस्ती में बात कर रहा हूँ। ये जो अभी पीटीआई का केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, इसमें एक बहुत ही काबिल बहुत ही लायक वकील को जो है वो इंगेज किया गया आलिया हमजा साहिबा की तरफ से, और इन्होंने ये आपस में डिस्कशन की। आलिया हमजा साहिबा ने बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि जनाब हमें इस वकील को खड़ा करना चाहिए, अगर नून लीग ने जो है वो जिन लोगों को नशिस्तें मिली थी उनकी जानिब से दरखास्तें डाल दी हैं तो हमें भी एक वकील और खड़ा करना चाहिए, लायक वकील खड़ा करना चाहिए जो और टफ टाइम दे। पहले भी वकील अच्छे हैं, एक और लायक वकील खड़ा करना चाहिए। पिटीशन तैयार हो गई, सोमवार वाले दिन वो पिटीशन दायर होनी थी। इतवार और सोमवार की दरमियानी रात पीटीआई के एक लीडर ने कहा जी इस वकील को आपने खड़ा नहीं करना, ना ये दरखास्त दायर करनी है। वजह क्या थी कि एक तो आलिया हमजा ने उस वकील को अप्रोच किया और दूसरा यह है कि वो वकील लायक है, तो लायक वकील आएगा तो फिर थोड़ा सा मसला तो होगा ना। फिर लाइव प्रोसीडिंग में जब पूरा पाकिस्तान देखेगा कि एक लायक वकील, लायक और काबिल वकील जबरदस्त दलाइल दे रहा है, तो फिर थोड़ा सा पहले से जो एक आध लायक वकील है उसको थोड़ा सा फिर ये तो पड़ेगा ना कि नहीं, नुकसान तो होगा कि अब जी एक और भी लायक वकील आ गया है पीटीआई की लीगल टीम में, तो उन्होंने नहीं दरखास्त दायर होने दी। तो ये सारे मामला हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं उनका जो बयान आया है आज, जिसमें इमरान खान साहब, मैंने आपको कहा ना कि वो हारून रशीद साहब की बात का मैं कई बार वीडियोस में हवाला दे चुका हूं। वो ये कहते हैं कि जब एक आदमी मौत के खौफ से आगे गुजर जाता है फिर वो आदमी नहीं होता जो वो पहले होता है। सबसे बड़ा खौफ क्या होता है भाई? मौत का खौफ है ना कि मैं मार दिया जाऊंगा, मुझे मार दिया जाएगा, ये सबसे बड़ा खौफ है। जब आप इस खौफ से ही गुजर जाते हैं, जब आपको मौत का खौफ ही नहीं रहता, फिर बात खत्म हो जाती है। और इमरान खान मौत के खौफ से गुजर चुके हैं, आगे गुजर गए। वो कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जेल में अगर मेरी जिंदगी जेल में खत्म होती है हो जाए, लेकिन मैं अपने असूलों पर कोई किसी तरह की सौदेबाजी जो है वो नहीं करूंगा। अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो अभी आज का जो बयान सामने आया है उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। आप अल्फाज चेक करें, एक ऐसे टाइम के ऊपर ये अल्फाज जब पूरा निज़ाम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और पूरी अदलिया इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है निज़ाम के साथ कि जो वो चाहते हैं वही फैसला आता है, जो वो चाहते हैं वही होता है। हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, हर जगह पे 26वीं तरमीम के बाद खाता खत्म हो गया आज़ाद अदलिया का। लेकिन इमरान खान के अल्फाज में, उनके लबो लहजे में, उनके अज़म में 1% भी फ़र्क नहीं आया। वो कहते हैं कि मुझे 2 साल पहले कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट जाऊं और मौजूदा निज़ाम को चलने दूं, लेकिन मैं किसी यजीद के कहने पर 3 साल तो क्या 3 मिनट भी खामोश नहीं रहूंगा। मुझ पर 26वीं तरमीम को कबूल करने का भी जोर डाला जा रहा है, लेकिन मेरी जद्दोजहद ही कानून की हुक्मरानी की है और 26वीं तरमीम ऐन उसके मुनाफी है। मुझसे 9 मई की माफ़ी मांगने का मुतालबा किया जाता है, मगर माफ़ी वो लोग मांगे जिन्होंने CCTV फुटेज चुराई है, जिन्होंने औरतों की इज्जतें पामाल की, लोगों के घरों का तकद्दुस बर्बाद किया, हज़ारों सियासी वर्कर्स को जेलों और अकूबत खानों में डाला और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। 9 मई के केसेस की 1 घंटा भी मेरिट पर समाअत हो
तो ये बेबुनियाद मुकदमात फौरी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अलमिया यह है कि यहाँ इंसाफ होता तो दूर की बात है, इंसाफ होता नज़र भी नहीं आ रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि जुल्म से कौमें कभी ख़त्म नहीं होती बल्कि नए सिरे से बनती हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने किया कि जुल्म से कौमें ख़त्म नहीं होती, कौमें नहीं बनती हैं, और वो बन रही है कौम। पहली बार पाकिस्तान के लोग कौम बन रहे। इमरान खान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मुश्किल तरीन वक्त काटा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डटे रहे और बिल आखिर सुरखरू हुए। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए बहसीत कौम डट के आखिरी दम तक मुकाबला करना होगा। जब इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद कर दिया जाए फिर पुरअमन एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। तहरीक इंसाफ समेत पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार हो। एक ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब कोई इमरान खान का चांस नहीं है। वो अंदर से बैठ के, जेल से बैठ के कह रहा है कि मैं डटा हुआ हूँ, मैं लड़ूंगा इस निज़ाम से, आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा, डील नहीं करूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। और वो आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वो दोबारा निकलने की बात कर रहा है, वो दोबारा आज़म, वो हौसला दे रहे हैं पूरी कौम को कि आप लोग परेशान ना हो, मायूस ना हो, ये वक्त गुजर जाएगा, ये मुश्किल गुजर जाएगी और हम एक कौम बन के आगे बढ़ेंगे और मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान में कानून मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, यहाँ औरतों की भी इज्जत महफूज नहीं है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम सिर्फ सहूलतकारी के इल्ज़ाम में 14 माह से कैद तन्हाई में है, हालांकि उन पर जुर्म साबित भी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर और बुजुर्ग खातून हैं, मगर उनको भी बेशर्मी से जाली मुकदमात में पाबंद सलासुल किया गया है। मेरी बहनें जिनकी उम्रें 65 से 70 साल के दरमियान है, हाई कोर्ट के हुक्म पर जेल मुझसे मिलने आती हैं, जो उनका और मेरा बुनियादी हक है, मगर एक कर्नल उनको रोक देता है और अदालत का हुक्म रद्दी की टोकरी की नजर हो जाता है।